गुरुदेव उपदेश करें, मैं उनके अनुसार चलकर परम पद प्राप्त करूंगा। एक मार्ग ये है। अर्जुन जी ने विचार किया कि भगवान उपदेश करेंगे और उसका हम अनुष्ठान करें और ऐसी अनुभूति में पहुंचे, ये मेरे से हो नहीं पाएगा। तो एक उपाय बचा है कि अपने आप को इनके हवाले कर देते हैं। अब आप जैसे चलाना चाहो वैसे चला लेना, मेरा कोई अस्तित्व तो नहीं है। तो आगे बोल पड़े, शिष्यस्ते हम, पूर्णता थी यहीं, लेकिन आगे बोल पड़े साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। ये बड़े जोर की बात हुई। हे गुरुदेव, अब जैसे नवजात शिशु केवल मां के वक्षा स्थल के दुग्ध से ही पोषित होता है, ऐसा समर्पण होता है। गुरुदेव, मैं आपको अपना जीवन समर्पित करता हूं, तन मन वचन अहम, निर्भर हो गया हूं आपके। प्रपन्नम माम त्वाम प्रपन्नम, साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपके शरण में पूर्ण समर्पित हो गया। शिष्यस्ते हम, एक बात। तभी जो चतुर सुजान हैं वो इस बात को पकड़ लेते हैं कि मैं निश्चिंत हो गया आज से, आपने हाथ पकड़ लिया। हे सद्गुरुदेव, अब करा लेना जो आपको कराना है। आप उपदेश करें मैं कर लूं, मुझे विश्वास नहीं है, लेकिन आप हाथ पकड़ लेंगे और ले चलेंगे तो घसीटता हुआ मैं पहुंच जाऊंगा। ये बहुत जोर की बात है। मेरे कल्याण का दायित्व अब मेरे ऊपर नहीं रहा। ये सूक्ष्मता है, बहुत सूक्ष्म विषय है। जब साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, तो अब कल्याण की जिम्मेवारी भगवान की बन गई, गुरुदेव की। आप देख लो, जैसे चाहो वैसे चला लो, जैसे चाहो वैसे। मेरा तन, मेरा मन, मेरा जीवन आपको समर्पित। अब आप देख लो, वो पूरा दायित्व भार गुरु पर समर्पित कर देता है और स्वयं गुरु के हाथ का यंत्र बन जाता है। यंत्री गुरु, जैसा नचाओ वैसा नाचेंगे, कोई विचार नहीं, कोई मेरी इच्छा, जैसे न जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। इसलिए अर्जुन जी बहुत विवेकवान हैं, भगवान नर के अवतार हैं। तो शिष्यस्ते हम कह के नहीं रुके, साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं और प्रपन्न हूं, अर्थात पूर्ण रूप से आपको समर्पित हूं, शरणागत हूं। जो सर्वथा शरण हो जाता है उसका भार शरण स्वयं ले लेता है। तेषा महम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, भगवान के वचन, मैं उसे इस संसार समुद्र से पार करता हूं। सर्वथा शरण शिष्य नहीं हो पाते, शिष्य लाखों बन जाएंगे। गुरु के वचनों में चलने वाले उनमें कोई अंगुलियों पर गिने जा सकते हैं, लेकिन गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण, सीधे जो गुरु के हृदय में चल रहा है वो शिष्य के हृदय में जैसे जैसे समर्पण होता चला जाएगा वैसे वैसे रंग बढ़ता चला जाएगा। जो समर्पित शिष्य होता है उसको अपने कल्याण के लिए कोई कर्तव्य नहीं रह जाता। लो, अभी निश्चिंत हो गए, नाव में बैठ गए ना, अब हमको तैरने की चिंता नहीं, भंवर में फंसने की चिंता नहीं, जल जीव जंतुओं से डरने की चिंता नहीं। बहुत सुदृढ़ नाव है, श्री विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका, ये भगवान विश्वेश्वर की सुदृढ़ नौका है। श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका निज खेवक, भव सागर सुख तरत निकट हरिवंश जो सेवक। आहा, बस कमी ये हो गई, यही पूर्णता हो जाती। पर उन्होंने आगे कह दिया, ना युद्ध से, मैं युद्ध नहीं करूंगा। आप शिष्य बन गए, आप शरणागत हो गए, इसके बाद मैं ये करूंगा मैं नहीं करूंगा, अधिकार कैसे रह गया? अर्जुन की ये बात शरणागति के पूरी की पूरी विरुद्ध हो गई। कारण
कि शरणागत होने के बाद मैं करूंगा या ये नहीं करूंगा, क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, इस बात का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता। पक्की समझ लो शरणागति का यह स्वरूप है। शरणागति मतलब भगवत प्राप्ति, शरणागति मतलब बेपरवाह निश्चिंत, मन मानी आचरण नहीं रह जाता शरणागत में, ध्यान रखना। क्योंकि मन और अहम तो समर्पित कर रहे हैं। यहां खड़े रहो, वो खड़ा रहे, बैठ जाओ, बैठ गए, उसका कोई अस्तित्व नहीं। इसका फल क्या है, इसका मतलब क्या, कोई मतलब नहीं। सेवक जी महाराज भी यही कह रहे, अब जोई कहां करें हम सोई, आयस लिए चले निज दासी, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हरिवंश पासी। अब जोई कहें, जाति पाति कुल कर्म धर्म व्रत संस्कृति हेतु अविद्या नाशी। ये जितने हैं ये सब अविद्या जनित है। जाति पाति कुल कर्म धर्म व्रत संस्कृति हेतु अविद्या नाशी। बोले अविद्या, मैं अमुक कुल का, मैं ऐसा, मैं किसको लेके बात कर रहे हो? शरीर को लेके। तो क्या तुम शरीर हो? अब रुक जाओगे? नहीं, भगवान का अंश हूं। भगवान के अंश की क्या जाती है? बोले भगवान, गंगा जल से एक चम्मच गंगा जल निकालो, उसको क्या बोलोगे? वो किसी के भी हाथ में हो तो उसे गंगा जल ही तो बोलोगे। चाहे वो प्रथम वर्ण हो, द्वितीय वर्ण हो, तृतीय वर्ण हो, चतुर्वर्ण हो, कोई भी हो, कहीं का भी हो, गंगा जल लिया तो उसको क्या बोलोगे? तुम गंगा जल ही बोलोगे। ऐसे ही भगवद अंश किसी भी ढांचे में हो, वो भगवद अंश ही है। ढांचे का पांच भौतिक स्वरूप, ऊंच नीच गोरा काला, ये अलग हो सकता है, लेकिन पांच भूत वही हैं, आत्म तत्व वही है। ये अज्ञान की धरा में छोटी छोटी मेड़े, छोटी छोटी मैं मेरा तय तेरा, लड़ाई झगड़ा राग द्वेष। जब शरणागत हो गए तो ये बनता ही नहीं कि क्या करूं क्या ना करूं, ये करूंगा ये नहीं करूंगा। उसको ये पता केवल रहता है, जैसे छोटा बच्चा मां की गोद में, कि अब तो मैं शरण्य के अधीन हो गया हूं। शरण्य क्या कराएंगे ये देखता हूं, शरण्य क्या पवाएंगे ये देखता हूं, शरण्य कहां पहुंचाएंगे ये देखता हूं। बस उसको तो एक भाव रहता है कि अब जो शरण्य कराएंगे वही होगा, और जो होगा परम मंगल होगा। अर्जुन जी की कमी मानो ये हम सब की कमी है। अर्जुन जी तो पूर्ण है, भगवान स्वरूप है, नर नारायण। ऐसा उपासक में होता है, मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपकी शरण में हूं, पर मैं ये नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। बिल्कुल सब आज्ञाओं को रौंदना स्वभाव बन गया है। अपने अंदर की बातों का, मन बुद्धि की, उसका तो आज्ञा पालन करना, लेकिन तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य कार्यो व्यवस्थितो, शास्त्र के अनुसार कार्य और अकार्य की व्यवस्था को जानने वाले गुरुदेव जो आज्ञा करते, उस पर प्रश्न उठ जाता है, उस पर हम अपने विचार रख देते हैं। गलत हो गया। शरणम ब्रज, भगवान कहते हैं माम एकम, सब काम बन जाएंगे, एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ। खुली बात भगवान कह रहे हैं, सारा भार मैं संभाल लूंगा। तुमसे जितने पाप हुए, आम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। परम ईश्वर हैं, परमेश्वर कहा जाता है। समस्त लोकाधिपति जिनकी चरण वंदना करते हैं, बड़े बड़े जो अधिकार लोकपालों को मिले वो भगवान से मिले। वो भगवान कहते हैं मैं माफ कर दूंगा, अहम तो हम सर्व पापे, बस माम एकम शरणम व्रज। आपके हृदय में अगर ये बात आ जाए, करिष्ये वचनम तव, बस अब आप जैसा कहेंगे वैसा ही चलूंगा। बस पूर्णता की तरफ कदम बढ़ने लगेंगे। शरणागति जब तक नहीं होती तो शिष्यत्व लेने पर भी रंग नहीं चढ़ता। लाखों शिष्य बन जाते हैं, रंग नहीं चढ़ेगा। क्यों? तन अपना, मन अपना, वचन अपने, कर्म अपने, बस एक जैसे संसारिक संबंध बना, ऐसे एक भेंट चढ़ा दी, मंत्र ले लिया, मन मानी आचरण, कहने को हो गया मैं अमुक के शिष्य हैं।
कल्याण के लिए प्रार्थना करना, फिर शिष्यत्व स्वीकार करना, फिर शरणागत हो जाना। ये 3 बातें तब आती हैं जब अपने में कमजोरी महसूस हो जाए कि मेरा निर्णय ठीक नहीं है। लेकिन यहां तो सब विद्वान बनते हैं, सब ज्ञानी बनते हैं।